जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में कुछ फंक्शंस को देखा था, उसमें हमने लिमिट्स लगाया था और उसके साथ साथ हमने ग्राफ्स भी बनाना सीखा था। तो कुछ ग्राफ्स बच गए थे, तो उसी 4-5 ग्राफ को आज हम सीखते हैं, कुछ 4-5 फंक्शंस को आज सीखते हैं इस क्लास में। तो बच्चों, ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमसे बोला है कि आप लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 1 की वैल्यू निकालो। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि जब x 1 की तरफ जाएगा ना, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पे, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू ढूंढनी है हमें। तो यहां पे हमें एक टैबुलर कॉलम दिया हुआ है जिसके अंदर हमें इनफिनिटेसिमल वैल्यूज दे रखी है। देखो x 0.9 मतलब कि 1 से बहुत प्लस, ऐसे वैल्यूज जो 1 के बहुत पास हो उनका टेबल हमने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। 0.9 हो गया, 0.99 हो गया। तो आप देखो, अगर आप यहाँ पे 0.9 डालोगे x की जगह पे, तो 0.9 का स्क्वायर होगा प्लस उसमें 0.9 होगा, तो मेरा आंसर जो निकल के आएगा, रिजल्ट जो निकल के आ जाएगा वो 1.71 आएगा। ऐसे ही हमने 0.99 का निकाला, ऐसे ही हमने 0.999 का निकाला है यहाँ पे, राइट। तो यहां से आप देख रहे हो हम कहां 1 की तरफ जा रहे हैं। ये होगा मेरा 1 यहां पे, और आप देख सकते हो यहां पे हम ये लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं और यहां पे 1 से ज्यादा वैल्यूज है, 1 से बड़ी वैल्यूज है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज है, बहुत ज्यादा नहीं, जरा सी बड़ी, पिद्दू सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, 1.01, 1.1, 1.2। यहां से हम राइट साइड से 1 की तरफ आएंगे, यहां से हम लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाएंगे और यहां से राइट साइड से 1 की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड की अगर बात करें, आप देख सकते हो, अगर मैं लिखूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 1, एक्स जब 1 की तरफ जा रहा होता है, एक्स जब 1 की तरफ, गैप मेरा छोटा हो रहा है, जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है ना, 1 तो फिक्स्ड है, यहाँ पे 1 फिक्स्ड है। ये देखो 0.9 से गया, ये देखो 1 के पास गैप छोटा होता जा रहा है, गैप छोटा होता जा रहा है, गैप छोटा होता जा रहा है। अब देखो नीचे वैल्यूज कैसे बदल रही है, तो देखो 1.71 था, 1.97 था, 1.99 था, देखो 2 के पास जा रहा है, 1 से बढ़ रहा है और 2 की तरफ जा रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, लेकिन यहां पे माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब जब मैंने 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करा तो मेरी वैल्यू लगभग लगभग 2 के बराबर आ गई। ऐसे ही अगर मैं राइट साइड से अगर अप्रोच करूंगा तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर मैं 1 पे मेरा फिक्स्ड है, अब मैं राइट साइड से ऐसे आ रहा हूं, देखो 1 पे मेरा ये वाला हाथ फिक्स्ड है, राइट साइड से जब मैं आ रहा हूं तो मेरा गैप छोटा होता जा रहा है, पहले 1.2 था, 1 था, फिर 1.1 और 1, फिर 1.01 और 1, गैप छोटा होता जा रहा है, गैप छोटा होता जा रहा है। जब ये मेरी जो वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज है छोटी, जो गैप छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो देखो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 2.64 से 2.31, फिर यहाँ पे 2.0 आ गया, यहाँ पे आते आते वो यहाँ पे देखो 2.0301 है, तो यहाँ पे आते आते हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2 के बराबर ही होगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2। ये हमने राइट साइड से अप्रोच किया इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया आप यहां पे। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 1 बराबर 2। यहां पे आपको कुछ और नई चीज सीखने को मिलेगा। यहां पे इस चीज को जो एफ ऑफ एक्स है मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एस एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं मैं। तो आप बोलोगे सर इसको मैं स्प्लिट भी करके लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 1 और यहां पे भी एस एक्स टेंस टू 1, राइट। अब जब भी आपके पास ऐसा दिख जाए तो आप अपने आप को कन्विंस कर लो कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, यहां पे एस लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसका मतलब 1 पे पहुंच चुका हूं मैं। तो यहां पे आप एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 को पुट कर सकते हो, एक्स के जगह पे 1 को पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा यहां पे, प्लस यहां पे भी खुद को कन्विंस करो कि यहां पे x टेंड्स टू 1 x इज इक्वल टू 1 ही होगा, और उस 1 को यहां पे पुट करो तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। देखो यहां पे भी मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसको एक और तरीके से लिखता हूं। एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका इसको लिखने का, अगर मैं यहां से लिमिट x को कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इस चीज को मैं कैसे लिख पाऊंगा, इस चीज को मैं लिख पाऊंगा लिमिट x as x tends to 1 into limit of x plus 1 as x tends to 1। तो आप यहां पे भी देखो दो फंक्शंस है, एक x है एक x plus 1 है, और दोनों फंक्शंस के बीच में, दोनों लिमिट्स के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहां पे हमें ये जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे पहले हम पहले इस लिमिट ऑफ x as x tends to 1 की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, खुद को कन्विंस करो कि यहां पे x बराबर 1 होगा।
एस एक्स टेंस टू 1 है तो यहाँ पे एक्स बराबर 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, इनटू यहां पे खुद को कन्विंस करो कि एक्स बराबर 1 होगा, तो यहां पे 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 × 2 क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो आप देख लो, आप कैसे भी प्रोडक्ट्स के थ्रू कर सकते हो, इसको सम के थ्रू कर सकते हो, आंसर मेरा सेम ही आएगा, 2 ही आएगा। अब इसको ग्राफ पे अगर समझेंगे तो इसका ग्राफ जो मेरा फंक्शन था x² + x, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और आप देख सकते हो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 1। आप देख सकते हो अगर मैं 1 के पास जाता हूं, अगर मैं 1 के पास जाता हूं तो जो ये देखो, अगर मैं 1 के पास जा रहा हूं, 1 के पास जा रहा हूं, लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो, जो मेरी वैल्यू होंगी वो यहाँ पे आसपास आएंगी, 1 के एकदम आसपास आएंगी। जैसे जैसे मैं 1 के और पास गैप कम होता जाएगा, 1 के बहुत पास पहुंच जाऊंगा, तो मेरी वैल्यूज ऑलमोस्ट f(x) की जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगी। तो जो मेरी वैल्यूज होंगी f(x) की वो लगभग क्या हो जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 के आसपास ही होगी, तो मैं इसको 2 प्रेडिक्ट करता हूं, राइट। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है sin x, और हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है लिमिट ऑफ sin x as x approaches π/2। मतलब जब x मेरा π/2 की तरफ जा रहा होगा, पहुंचने वाला होगा, तो उस टाइम पे मेरी sin x की वैल्यू क्या हो रही होगी, ये मेरे को निकालना है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखा है, और इस टेबल में मेरे को x यानी कि डोमेन, मेरे पास डोमेन है और ये मेरे पास रेंज है, इनपुट और आउटपुट। जब मैं sin x को देखो, मेरे को π/2 पे निकालना है, π/2 पे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना है मेरे को। तो π/2 से पहली वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज ये सारी लिखी हुई, और ये π/2 से ज्यादा वाली वैल्यूज, राइट साइड वाली वैल्यूज लिखी हुई यहां पे मैंने। तो अगर आप π/2 के लेफ्ट साइड में देखोगे तो π/2 से जरा सा कम 0.01 कम, π/2 से और कम 0.1, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहां से लेफ्ट साइड से π/2 की तरफ जाऊंगा, तो आप बोलोगे सर देखो कि मेरा गैप कम हो रहा है, पहले π/2 और इसके बीच में 0.1 का गैप था, अब इसके और इस π/2 इसके बीच में 0.01 का गैप है, अब थोड़ा और आगे जाओगे तो 0.001 का गैप है। तो मैं गैप को कम करता जा रहा हूं, गैप को कम करता जा रहा हूं, गैप इतना कम हो गया, मेरे को पता नहीं चल रहा कि दूसरा जो मैं यहां से लेके आया था वो कहां पर है, इतना पास है वो π/2 के, राइट। तो जैसे जैसे लेफ्ट साइड से π/2 की तरफ जा रहा है, तो आप फंक्शन को देखो, फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। पहले था 0.995, फिर उसके बाद हो गया 0.9999 हो गया मेरा, ये हो गया मेरी लेफ्ट साइड की कहानी। राइट साइड में देखते क्या होता है, जब मैं राइट साइड से π/2 को अप्रोच करता हूं, तो आप कहोगे सर देखो ये π/2 से ना थोड़ा सा आगे था, ये 0.01 आगे था, सॉरी ये 0.1 होगा, ये 0.01 आगे था, 0.1 आगे था, मतलब 0.1 आगे था पहले इनके बीच का गैप 0.1 था। अब थोड़ा और आगे लेके आ गया मैं इसको, वैल्यू को खींच के, इस पॉइंट को खींच के मैं थोड़ा और आगे लेके आ गया, तो ये जो गैप है वो और कम हो गया और वो 0.01 हो गया। अब इसको मैं और पास लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 0.001, और पास लेके आऊंगा 0.001 का गैप आ जाएगा। तो गैप मेरा कम होता जाएगा और मेरा गैप को मैं फिर बाद में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं गैप कम कर रहा हूं, π/2 के पास आ रहा हूं, तो वैसे वैसे मेरी वैल्यूज यहां पे भी बढ़ रही है। पहले यहां पे 0.995 था और यहां पे 0.999 हो गया। तो आप देख रहे हो यहां पे भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहां से यहां पे वैल्यू बढ़ती जा रही है और यहां से यहां की तरफ भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं π/2 की तरफ आऊंगा तो मैं मान सकता हूं कि जो मेरा लिमिट होगा, लिमिट ऑफ f(x) as x approaches 1 from लेफ्ट साइड से, अगर मैं सॉरी 1 नहीं है, π/2 है ना यहाँ पे, as x approaches π/2 from लेफ्ट साइड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे मैं π/2 के पास लेफ्ट साइड से जाता जा रहा हूं, मेरी वैल्यू ना लगभग देखो 1 की तरफ जाते जा रही है, तो मैं इसको मान लूंगा 1 होगा। ऐसे ही अगर मैं लिमिट ऑफ f(x) as x approaches π/2 from राइट साइड से जैसे जैसे मैं π/2 के पास पहुंच रहा हूं, तो आप होगे सर वैल्यू इसकी भी बढ़ती जा रही है, देखो 0.995, 0.999, अब इसके बाद अप्रोक्सीमेटली मैं मान सकता हूं इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो आप देख सकते हो यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहा है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो लिमिट है वो यहां पे सही निकला होगा। लिमिट ऑफ f(x) as x tends to π/2 is equal to 1 हो जाएगा, राइट। अगर इसको मैं साइन के ग्राफ से दिखाऊं, तो साइन का ग्राफ आपको पता है कैसा बनता है, ये बनता है ऐसे, साइन का ऐसे बनता है साइन का ग्राफ, और ये वाला पॉइंट होता है π/2 और ये वाला पॉइंट होता है 1। ये मेरा sin x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू f(x), ये मेरा sin x का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो यहां पे कि अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन में निकालना चाहूं ग्राफ से, तो π/2 पे जो मेरी वैल्यू होती है ना वो 1 के बराबर होता है। sin x की π/2 पे जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होता है। ये चीज हमने प्रेडिक्ट करके निकाल दी। कैसे प्रेडिक्ट करी, π/2 के आसपास वाले सारे जो भी एंगल्स है ना, छोटे छोटे जो भी एंगल्स है, उन एंगल्स का मैंने sin x पे वैल्यू निकाल लिया, उससे मैंने प्रेडिक्ट करा कि π/2 पे भी sin x की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है x + cos x, और हमें यह पता लगाना है कि लिमिट ऑफ f(x) as x approaches 0 क्या होगा।
इसका मतलब ये कि जैसे जैसे मेरा x जीरो की तरफ जाता जाएगा तो जीरो पे मैं प्रेडिक्ट करो या लिमिट निकालो कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हमारे पास एक डाटा है, टैबुलर कॉलम में फॉर्म किया गया है। ये जो डाटा है आप देख सकते हो, जो x की वैल्यूज है यहां पे वो इनफिनिटेसिमल वैल्यूज है, मतलब कि वो इतनी छोटी वैल्यूज है, इतनी छोटी वैल्यूज है और जीरो के पास वाली वैल्यूज है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। इतने छोटे छोटे वैल्यूज का हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकाल रखा है, वैल्यू रिजल्ट रेंज निकाल रखा है हमने। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे ये लेफ्ट साइड वैल्यूज है और ये राइट साइड वैल्यूज, और बीच में मैं जीरो को रखता हूं। ये सारे जीरो के लेफ्ट साइड में और ये सारे जीरो के राइट साइड में। तो जब मैं जीरो के लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मेरा गैप कम होता जा रहा है। पहले मेरा गैप था 0.1 का, फिर मेरा गैप हुआ 0.01 का, फिर मेरा गैप हुआ 0.001 का, फिर होगा 0.001 का गैप होगा। तो गैप मेरा कम होते जा रहा है यहां पे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर देखा जाए जब मेरा ये गैप कम होता जा रहा है तो मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है। तो आप बोलोगे सर पहले 0.98 था, 985 था, फिर 0.989 हो गया, फिर 0.9989 हो गया। तो आप देख रहे हो ये 1 की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीज करके अप्रोक्सीमेटली यहां पे आते ही 1 पे आके रुक जाएगा। तो ये मैं मान सकता हूं कि ये मेरा 1 होगा। और यहां पे अगर आप राइट साइड से देखोगे तो राइट साइड से अगर मैं ऐसे अप्रोच करूं इसको तो आप यहां से कहोगे सर देखो पहले मेरा 0 और 0.1 का गैप ज्यादा था, अब मैं गैप को रिड्यूस कर रहा हूं, गैप को मैं रिड्यूस कर रहा हूं, इसको पास लेके आ रहा हूं मैं 0.1 से 0.01, फिर 0.001, ऐसे आते आते मैं जीरो के लगभग लगभग बहुत ही क्लोज पहुंच जाऊंगा। तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या कर रहा है यहां पे आप देख रहे हो पहले 1.09 था, फिर 1. देखो एफ ऑफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, पहले 1.09 था, फिर 1.009 हो गया, फिर 1.0009 हो गया। तो मैं मान सकता हूं यहां पे अप्रोक्सीमेटली जो मेरी वैल्यू होगी, जो मेरा वैल्यू नहीं जो मेरा लिमिट होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम राइट साइड, क्या होगा मेरा लिमिट यहां पे। तो आप बोलोगे लिमिट होगा मेरा 1। लिमिट क्या होगा मेरा यहां पे, आप बोलोगे सर लिमिट होगा मेरा 1। जो मेरी जीरो की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही लाई करेगा। तो ये क्या होगा 1, मैं मान सकता हूं इसको। तो यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा राइट हैंड लिमिट दोनों ही कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस जीरो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। इस चीज को हम तोड़ के भी कर सकते थे कि जैसे कि क्या लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपको पता है ये चीज है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब आप क्या लिखो एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो। और हमें कहां लेके जाना था एक्स को जीरो तक लेके जाना था, एक्स अप्रोचेस जीरो, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस जीरो एक्स पे प्लस लिमिट ऑफ कॉस एक्स एस एक्स अप्रोचेस जीरो। अब आपको पता है जब मैंने आपको बोला था कि अब आपको वैल्यू यहां पे पुट करके देखना है, आपको खुद को कन्विंस करना है कि इस पॉइंट पे एक्स जीरो ही होगा। तो यहां पे जब ये जीरो आ जाएगा तो एक्स यहां पे जीरो होगा, यहां पे एक्स जीरो होगा तो कॉस जीरो पे क्या वैल्यू होती है। आप बोलोगे सर कॉस जीरो पे 1 वैल्यू आती है, तो कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरा। अगर आप इसको ग्राफ से देखोगे कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स का ग्राफ तो होता है ऐसे, ये मेरा 0 हो गया और ये मेरा 1 हो गया। जब मैं x को 0, ये मेरा 0, जब मैं x को 0 इनपुट देता हूं तो मेरा जो f ऑफ x आता है y इज इक्वल टू जो f ऑफ x आता है वो क्या आता है 1 के बराबर आता है, राइट। तो ये वाला जो लिमिट है मैंने यहां पे दिखा रखा है। अगर आपको लिमिट ऑफ x वाला ग्राफ देखना है कि जो आप बोल रहे हो सर मेरा जब फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब देखो मैं अगर इसकी वैल्यूज कंप्यूट करूं तो आप देखोगे जब मैं x को 1 डालता हूं तो मेरा f ऑफ x 1 आता है, जब x को 0 डालता हूं तो f ऑफ x 0 ही आता है, जब 2 डालता हूं तो 2 ही आता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, यूं एकदम बीच में से एकदम लीनियर होगा और डायगोनली जा रहा होगा। ये मेरा 0 पे कहां पे आ रहा है मेरा ग्राफ, जब मेरा x 0 होता है तो मेरा f ऑफ x भी 0 है। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख रखा है कि जब मेरा x 0 की तरफ जाता है, जैसे जैसे मैं x को 0 की तरफ लेके आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं x को 0 की तरफ लेके आ रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या है, मेरी लगभग वैल्यू 0 ही है। उसी चीज को मैंने यहां पे दिखा रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। हमें एक फंक्शन दे रखा है 1/x² और बोला गया यहां पे सिर्फ आप x को 0 से बड़े नंबर को ही ले सकते हो, 0 से छोटा नंबर यहां पे मैं x नहीं पुट कर सकता, राइट। 0 या 0 से छोटे नंबर को मैं यहां पे नहीं पुट कर सकता। और मेरे को यहां पे ये निकालना है लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x अप्रोचेस 0। जैसे जैसे मेरा x 0 के पास जाए, देखो 0 पे तो डिफाइंड नहीं है तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन ही निकाल सकता यहां पे, क्योंकि बोला गया है कि फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल सकता हूं 0 पे। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि 0 पे क्या वैल्यू आएगी।
तो यहाँ पे हमें एक डाटा दे रखा है जो कि जीरो के पास वाले सारे वैल्यूज है, जीरो से बड़े, जीरो से छोटे तो मैं ले नहीं सकता यहाँ पे, तो सारे वो नंबर्स है जो जीरो से बड़े होंगे। तो आपको लगे सर जब मैं इस एफ ऑफ एक्स में, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है मेरे को, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 में एक्स स्क्वायर, तो मैंने सबसे पहली वैल्यू डाली एफ ऑफ 1 देखा मैंने, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ 1 होगा 1/1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया यहाँ पे। अच्छा अब आपने बोला सर मैंने क्या करा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर था, मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या डाला, मैंने मशीन में इनपुट डाला 0.1, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/0.1 का स्क्वायर। आपको पता है 0.1 का मतलब क्या होता है, आपको पता है 0.1 का मतलब होता है 1/10 होता है, और अगर मैं 1/10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 हो जाएगा, और ये वाला 100 ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो अब मैं आपसे कह रहा हूं एफ ऑफ, देखो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, मुझे पता है, आप वैल्यू निकालो एफ ऑफ 0.00001 की, इसकी वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 में 0.0001234 जीरो है और एक 1 है, उसके बाद होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना है यहां पे, इसका मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 में 1/10 की पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये होगा 5 to the 10 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर 10 आ जाएगा, आया कि नहीं आया, 10 की पावर 10 आ जाएगा यहां पे। तो बच्चों आप ये में से बोलोगे कि जैसे जैसे हम x के जीरो के पास पहुंचते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं गैप को कम करता जा रहा हूं, 1 फिर 0.1 फिर 0.01 फिर आप देखो 0.00001 पहुंच गया, मेरी ये जो वैल्यूज है बढ़ते ही जा रही है, कम से कम 100 टाइम्स बढ़ते जा रही है, इंटू 100 है इसका, ये इसका इंटू 100 है इसका, आगे भी इसका इंटू 100 हो जाए, तो 100 टाइम्स ऐसे बढ़ती जा रही है मेरी वैल्यूज, तो जीरो के पास पहुंचते पहुंचते वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप देखो एक पोजीशन डेसिमल पॉइंट एक बढ़ाने से मेरा 100 टाइम्स बड़ा हो गया, डेसिमल पॉइंट एक बढ़ाने से, वैल्यू को कम करने से मेरा 100 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बड़ा हो गया। तो सोच के देखो जब मैं जीरो के पास जाऊंगा, इससे भी छोटी वैल्यूज में ले सकता हूं, मैं तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकता हूं ना, 0.0000001 निकाल सकता हूं मैं, 0.000000001 निकाल सकता हूं मैं, इन सब का अगर मैं वैल्यू निकालूं फंक्शन पे, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, और जैसे जैसे मैं जीरो के पास जाता जा रहा हूं वैल्यू बड़ी होती जा रही है, तो मैं यहां पे बोलूंगा इस केस में लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस जीरो, यहां पे पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, नेगेटिव नहीं, देखो राइट साइड की तरफ जा रहा है, 1 हो गया, 100 हो गया, 10,000 हो गया, 10 की पावर 10 हो गया, 10 की पावर 20 हो गया, तो इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, प्लस इंफिनिटी हो जाएगा मेरा लिमिट। तो यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए ये डिफाइंड नहीं था, लेकिन मैंने यहां पे लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल दी, इसकी लिमिट है प्लस इंफिनिटी, हमें पता नहीं है कहां तक जाएगा, हमें पता नहीं है जीरो पे कहां जाके रुकेगा ये। तो यहां पे जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसको यूज करके आप देख रहे हो ना, इन सबको यूज करके एक मैंने यहां पे एक्सप्रेशन लिख दिया। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पे एक्स को, मेरे को एक्स जो मेरा इनपुट है, मैं यहां पे एन बोल रहा हूं, मेरा जो एन होना चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो मेरा एन 12 होना चाहिए, तो 10 की पावर -12 मेरा इनपुट होगा, इसका मतलब क्या होगा 1/10 to the power 12, 0.0000001 आएगा वैल्यू यहां पे मेरा। तो इस वैल्यू पे 10 की पावर -12 जब मेरा x होगा, तब मेरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू एन, आपने n को 12 लिया था, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24, इतनी बड़ी वैल्यू है 10 की पावर 24। आप देखो आप तो n को 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, तो ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला जो मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, जीरो के पास पहुंचते पहुंचते वो इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के इलिस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमसे बोला गया है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस जीरो निकालो। जैसे जैसे मेरा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, ये हमें पता लगाना है, इस टेबल के थ्रू पता लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे 3 कंडीशन है इस फंक्शन की। सबसे पहली कंडीशन, जब मेरा जो एक्स होगा, इनपुट जो होगा वो जीरो से कम होगा, इसका मतलब कि जब मैं अपने नेगेटिव इंटीजर्स एज इनपुट दूंगा तो मेरा फंक्शन ये हो जाएगा, राइट, x-2 हो जाएगा। जब मैं x इज इक्वल टू 0 दूंगा तो मेरा ये 0, तो आप बोलोगे हमें सर 0 पे निकालना है, ये आंसर ये रहा, मिल गया हमें आंसर। अरे भाई ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ये लिमिट ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, जब मैं 0 डालूंगा तो 0 ही मिल जाएगा, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लिमिट ऑफ फंक्शन नहीं है। और यहां पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स डालूंगा तो मेरा फंक्शन ये होगा, समझे। तो यहां पे आप अगर टेबल देखोगे तो टेबल में मैंने सबसे पहले -0.1 लिया है x को। जब मैं x को -0.1 लेता हूं तो आप बोलोगे सर ये 0 से कम होता है ये वाला नंबर, तो मेरा ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे x को -0.1 डालता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा
-0.1 -2, तो ये हो जाएगा -2.1। ऐसे ही इसके साथ भी हो जाएगा, ऐसे ही इसके साथ भी हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला था मुझे x अप्रोचेस जीरो की तरफ जाना है, तो जीरो बीच में रहेगा मेरा, मैं लेफ्ट साइड से जीरो पे आया। अब मैं देखता हूं जीरो से बड़े वैल्यूज के लिए, देखो ये सारी जो वैल्यूज है जीरो से बड़ी है, 0.001, 0.01 एंड 0.1। इन सारे वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। आप अगर x को 0.001 यहां पे रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 0.001, जो कि हो जाएगा 2.001, राइट। ऐसे आप इन्हीं सारी x को वैल्यू को यहां पे डालोगे तो आपको f ऑफ x मिल जाएगा, ये वाला। आई बात बच्चों समझ। अब आप बोलोगे सर अगर मैं जीरो को यहां से अप्रोच करूं, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, तो मेरा लिमिट कैसे काम करेगा? तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब जब मैं लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ जा रहा हूं, मैं गैप कम करता जा रहा हूं, तो आप देखोगे कि जो मेरा f ऑफ x है, f ऑफ x भी मेरा कम होते जा रहा है, और वो लगभग देखो -2.1 था, फिर -2.01 था, फिर -2.001 आ गया। इसका मतलब यहां आते आते वो -2 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा मेरा लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब बात करते हैं कि मेरा लिमिट क्या होगा जब मैं जीरो को राइट साइड से अप्रोच करूंगा। तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस जीरो फ्रॉम राइट साइड। तो आप बोलोगे सर देखो जैसे जैसे मैं जीरो के पास पहुंच रहा हूं, मेरा गैप कम हो रहा है, जैसे जैसे मेरा x का गैप कम हो रहा है, मेरा f ऑफ x भी कम होते जा रहा है। तो आप देखोगे 2.1 था, फिर 2.01 हुआ, फिर 2.001 हुआ। इसका मतलब कि जीरो पे आते आते, जीरो जब पहुंचने वाला होगा तो मेरा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर पहुंच चुका होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो मेरे बच्चों, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं लिमिट नहीं निकाल सकता हूं। देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और, राइट हैंड लिमिट कुछ और वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ और। अगर इसी चीज को हम अगर ग्राफ पे देखना चाहें तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो आपको बना रखा है ना, ये ऊपर वाली जो, अभी एक साथ मत देखो पूरे को, इसको देखो। ये जो ऊपर जो लाइन बना रखा है, ये कौन से का है? ये है x+2 का। जब भी मेरी जो भी फंक्शन है x+2 वाली, f ऑफ x इक्वल टू x+2 के लिए बनाया गया है ये। x जब भी जीरो से बड़ा होगा तो मेरा ये वाला फंक्शन काम में आएगा। तो देखो जीरो पे डिफाइंड नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे गोला बना रखा है, देखो जीरो पे डिफाइंड नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे गोला बना रखा है। आप देख रहे हो कि देखो 2 के यहाँ पे गोला है, जीरो के यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे गोला है। जैसे ही x को मैं 0.1 लूंगा, जैसे x को मैं 0.1 लूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2.1 आ जाएगा, मतलब यहां से चालू हो जाएगा, 2.1 आ जाएगा। जैसे ही x को मैं 0.01 लूंगा, मैं जीरो नहीं ले सकता, लेकिन मैं 0.01 लूंगा तो मेरा f ऑफ x क्या आ जाएगा? 2.01 आ जाएगा। तो मतलब यहां पे आसपास में रहेगा, लेकिन 2 पे नहीं रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है। ये हो गया मेरा f ऑफ x जब मैं राइट साइड से आ रहा हूँ। और यहां पे अगर देखा जाए, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो आप कहोगे लेफ्ट साइड के सर x-2 था। तो लेफ्ट साइड के लिए आप देखो, जैसे जैसे मैं x जीरो के पास लेके जाऊंगा, x जैसे जैसे मैं जीरो के पास लेके जाऊंगा, मेरी वैल्यू -2 के पास आती जाएगी। x एट जीरो डिफाइंड नहीं है, x एट जीरो डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, x लेस देन जीरो के लिए ये वाला फंक्शन। तो जब जीरो होगा तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे भी मैंने गोले से दिखा रखा है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे अपने x को, जैसे जैसे मैं अपने x को यहाँ पे जीरो के पास लेके जाऊंगा, तो मेरा f ऑफ x भी जो होगा ना, वो भी -2 के पास पहुंचता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं जीरो के पास पहुंचा, मेरा f ऑफ x भी -2 के पास पहुंचा। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में लिमिट को नहीं निकाल सकता। यार बच्चों समझ तो आ रहा है ना आपको? आप सब लोग यार कितने लकी हो, जब हम पढ़ते थे ना, हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं होता था, तो हमें ये सारी चीजें समझ ही नहीं आती थी और हम शर्माते थे टीचर से पूछने में। क्लास में 40 बच्चे होते थे, ट्यूशन में भी 40 बच्चे होते थे, टीचर से पूछने में डर लगता था कहीं डांटेंगे तो नहीं ना। आपके लिए तो सही है, कुछ भी डाउट हुआ यूट्यूब पे मारा, यूट्यूब पे आंसर पूरा का पूरा। तो पूरा फायदा उठाओ और मजे करो अच्छे से। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। हमें f ऑफ x दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है कि उस फंक्शन की लिमिट निकालो जब मेरा x 1 की तरफ जा रहा होगा या 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। और हमें यहां पे बोला गया कि जब जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा तो मेरा फंक्शन x+2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 को छोड़ के कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप बोलोगे सर -2 भी हो सकता है, -0.999 भी हो सकता है, 1.0001 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। अब जब 1 होगा x मेरा, जब मेरा इनपुट 1 होगा तब क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन? तब मेरा फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। ये दो चीजें यहां पे दी गई है। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया गया है x इज इक्वल टू 1 पे, मेरे को लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है x इज इक्वल टू 1 पे। वैल्यू ऑफ फंक्शन पता है हमें, वो नहीं निकालना, वो दिया हुआ है इन्होंने, हमें लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन निकालने के लिए डाटा चाहिए होता है, बहुत छोटा डाटा, गैप छोटा होना चाहिए, 1 के आसपास वाले सारे नंबर्स का डाटा चाहिए होता है, 0.99, 0.999, 0.999, ये सारे डाटा से हमारे पास। इन सब x को आप देखो, ये सारा 1 के बराबर नहीं है, कोई भी नंबर जो है यहाँ पे 1 के बराबर नहीं है।
जो 1 के बराबर नहीं होता उनके लिए कौन सा फंक्शन होता है, उनके लिए x+2 होता है। तो आप देखो यहाँ पे 0.9 था, जब मैंने इसमें डाला तो 0.9 + 2 2.9 हो गया, 0.99 था तो 0.99 + 2 2.99 हो गया, यहाँ पे 2.999 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ये 1 हो गया मेरा, यहाँ पे जैसे जैसे मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो गैप है वो कम होता जा रहा है 1 के साथ। पहले मेरा गैप ज्यादा था, 0.9 और 1 का गैप ज्यादा था, अब जो मेरा गैप है 0.99 और 1 के बीच में वो गैप और कम हो गया। मैं इतनी छोटी छोटी वैल्यूज लूंगा कि मेरा गैप लगभग नेगलेक्ट ही हो जाएगा, गैप होगा ही नहीं, गैप 0 के बराबर हो जाएगा, इतनी छोटी छोटी वैल्यूज लूंगा मैं। तो यहां पे मेरा एफ ऑफ एक्स कैसे रिएक्ट करेगा उस हिसाब से, तो एफ ऑफ एक्स आपका होगा कि 2.9 से वो 2.999 पहुंच गया। इसका मतलब है जब मैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो देखो यहाँ पे 2.9 से 2.999 पहुंच गया। इसका मतलब है कि 1 पे आते आते वो 3 हो सकता है, मैं उसको 3 मान सकता हूं, तो ये मेरा 3 के बराबर हो जाएगा, राइट। अब आप कहोगे सर राइट साइड की क्या कहानी है, तो राइट साइड की कहानी ऐसी है मेरे बच्चों कि जैसे आप यहां से 1 की तरफ आओगे, राइट साइड से आप 1 की तरफ आओगे, तो देखो 1.1 1.01 1.001 गैप कम करता जा रहा हूं। पहले 1 और 1.1 का गैप ज्यादा था, फिर मैंने गैप कम किया, फिर मैंने गैप और कम किया, इतना कम कर दूंगा कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि वो पॉइंट और वो जो 1 है इसके बीच में 1 कौन सा और वो पॉइंट कौन सा है। गैप को मैं एकदम इन्फिनिटेसिमल स्मॉल कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा जो फंक्शन है वो भी क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे फंक्शन भी कम हो रहा है। 3.1 था, फिर यहां आते आते वो 3.001 हो गया। देखो इसका मतलब है कि जब वो 1 पे आएगा तो लगभग मैं मान सकता हूं कि राइट साइड से पहुंचने पे मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा 1 पे वो 3 के बराबर हो सकता है। तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू 3। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे प्रेडिक्शन के थ्रू मैंने ये निकाला, असम्पशन के थ्रू मैंने ये निकाला कि मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों बराबर है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू 3 ही होगा। इस चीज को अगर हम ग्राफ से समझेंगे तो ग्राफ मेरा क्या है, आप बोलोगे सर 1 ये रहा, और 1 पे मेरी वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की 0 होती है, तो ये रहा मेरा 0। यहां पे 1 पे मेरा जब मेरा x इज इक्वल टू 1 होगा, मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। और बाकी सब नंबर के लिए क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, बाकी सब नंबर के लिए क्या होगा, ये वाली लाइन होगी। लेकिन देखो 1 के यहां पे आते आते यहां पे गैप बन जाता है, यहां पे क्या बन जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 1 के लिए तो यहां पे 0 दे रखा है, 1 के लिए ये लाइन नहीं है, 1 के लिए 0 है। लेकिन 1 अगर मैं 1 के बहुत पास जाऊं, चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से बहुत पास जाऊं, तो इन सबके लिए जो वैल्यूज आएगी ना वो यहां पे आसपास ही आएगी, इतने आसपास आएगी। तो मैं क्या मान सकता हूं, मैं जब मेरा x 1 के बराबर होगा तो मैं ये मान सकता हूं कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, वो लगभग लगभग 3 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे जो मेरा फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 0 था और लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 3 है, तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया होगा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ये लिख के बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।